हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार दोस्तों। ये एक नैनो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। और दोस्तों ये 4 रुपये का डिविडेंड दे रही है। और डिविडेंड के लिए केवल शेयर खरीदना बेचना नहीं चाहिए। और अपने आप इस कंपनी पे स्टडी करें, काफ़ी अच्छी कंपनी है। एसचेंड एंड कंपनी लिमिटेड। दोस्तों ये किताब का काम करती है। बच्चों की किताबें हैं या किसी आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसकी किताबें हैं तो उसको बेचती है या उसका कारोबार करती है। तो दोस्तों आप इस कंपनी पे अपनी नज़र बनाए रखें और अपनी स्टडी करने के बाद बाई या सेल करें। आइए दोस्तों इसके फाइनेंशियल पर नज़र डालते हैं। ये बहुत ही छोटी कंपनी है। देखिए दोस्तों, ये कंपनी है 784 करोड़ का मार्केट कैप। और दोस्तों इसका करंट प्राइस है 222 रुपये। हाई इसने 256 का लगाया है, लो 157 रुपये। बुक वैल्यू 281 के है। दोस्तों तो अपने बुक वैल्यू के पास में ये कंपनी काम कर रही है, तो इस कंपनी पे अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखें। बाकी आप इसकी स्टडी करें, उसके बाद बाई या सेल करें। अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो आप बाई कर सकते हैं, अगर है तो आप सेल कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी फेस वैल्यू 5 की है। और दोस्तों आप खुद देख लीजिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी कितना बढ़िया काम कर रही है। पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ था, इस बार 471 है। और पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, इसमें 142 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो दोस्तों इस पे अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों देखिए किताबें हैं, बच्चों की किताबें भी कंपनी कारोबार करती है। तो क्या होता है कि अब पूरे साल तो किताबें बिकती नहीं हैं भाई, इधर ही क्वार्टर में बिकती हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए दोस्तों ईयर भी काफ़ी अच्छी सेल है। पिछले साल थी 663 करोड़ की, इस बार है 720 की। और नेट प्रॉफिट है पिछले साल 51 करोड़ का, इस बार है 60 करोड़ का। EPS भी बढ़ रहा है कंपनी का। और दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व हैं 973 करोड़ के। देखिए ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है रिजर्व। और बोरिंग दोस्तों घट रही है, इस बार है 108 करोड़ की। तो दोस्तों इस पर अपनी नज़र बनाए रखें, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और कंपनी के प्रमोटर हैं 47%, FIS है लमसम में 4%, DIs 3% के आसपास, बाकी पब्लिक है 46%। तो दोस्तों चलिए अगली कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं कौन सी है। अगली दोस्तों कंपनी है शुगर सेक्टर की, पुण्य शुगर्स लिमिटेड है। दोस्तों ये कंपनी नैनो कैप है, मात्र ये 300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रही है। कंपनी शायद 3 रुपये का डिविडेंड, दोस्तों कंपनी शायद 3 रुपये के आसपास में डिविडेंड दे रही है। आइए इसका फाइनेंशियल चेक करें। बाकी दोस्तों ये कंपनी इतनी छोटी हैं जिसका कोई वही नहीं है। आज मार्केट में है, कल डिलिस्ट भी हो सकती हैं, इतनी छोटी कंपनी है। लेकिन दोस्तों इस वक्त सरकार का भी शुगर सेक्टर पे फोकस है, एथलॉन के वजह से। तो दोस्तों इस पे भी अपनी कंपनी पर नज़र बनाए रखें। और काफ़ी अच्छी कंपनी है, छोटी है, नैनो कैप है। दोस्तों मार्केट कैप 288 करोड़ का, देखिए मैं 288 करोड़ का है। और करंट प्राइस 335 रुपये है। हाई इसने 599 का सॉरी, और लो 261 का है। बुक वैल्यू दोस्तों इसकी भी बढ़िया है, 619 रुपये की बुक वैल्यू है। मतलब बुक वैल्यू से भी नीचे प्राइस पे मिल रहा है। फेस वैल्यू दोस्तों 10 की है। कंपनी के सेल्स दोस्तों डाउन है इस ईयर में। पिछले क्वार्टर में 115 करोड़ थी, इस बार 94 करोड़ है। नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, EPS भी बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों अदर इनकम में देख लीजिए, इस बार अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट हुआ है ज़्यादा। ईयर ऑन ईयर भी सेल्स डाउन है, नेट प्रॉफिट भी डाउन है। EPS देखिए दोस्तों, पिछले था 54 का,
इस बार 22.42 का है। कंपनी के पास रिजर्व, ये अच्छी चीज़ है कंपनी में, कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है और रिजर्व है 524 करोड़ का। प्रमोटर हैं दोस्तों 47%, FII से 9%, DI 1% के आसपास में है, बाकी पब्लिक है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों उनो मिंडा। ये भी अच्छी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है दोस्तों। इसका मार्केट कैप है करीबन 5800 करोड़ के आसपास, करंट प्राइस 1000 के आसपास, हाई इसने 1200 का लगाया था, लो 786 रुपये है। बुक वैल्यू दोस्तों इसकी बहुत कम है, 99। फेस वैल्यू 2 की है। और दोस्तों ये 1.5 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी। सेल्स दोस्तों क्वार्टर काफ़ी अच्छी जंप है। पिछले क्वार्टर में 4184 करोड़ की थी, इस बार 4528 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट दोस्तों पिछले क्वार्टर में था 254 का, इस क्वार्टर में 289 है। ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी अच्छी जंप है। पिछले ईयर में हुआ था 24 में 14 के आसपास में, 14,000 करोड़ के आसपास में, इस बार है 16,800 करोड़ के आसपास में। और नेट प्रॉफिट दोस्तों पिछली बार देखिए, पिछले साल हुआ था 925 करोड़ का, इस बार 1021 करोड़ का है। EPS में भी दोस्तों पिछले साल का EPS था 15.33, इस बार है 16.42। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों, 10 ईयर का देखेंगे तो 22% है, 5 ईयर का भी 22% है, 3 ईयर में 26% है। सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोस्तों, 10 ईयर में 33% का है, 5 ईयर्स में 41% है, 3 ईयर्स में 39% है। कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, 5600 करोड़ के आसपास में, बोरिंग 2400 करोड़ के आसपास में है। और प्रमोटर 69 पॉइंट के आसपास में है। FII 10% है, DI 15% है, पब्लिक नाम मात्र है 6%। तो दोस्तों इस कंपनी पे भी अपनी नज़र बनाए रखें। दोस्तों अगली कंपनी है एंजल वन। ये हम पिछले भी वीडियो में बनाए हुए थे कंपनी को। इसकी एक्स डेट है 30, तो आप अगर 28-29 में शेयर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। 26 रुपये का कंपनी दे रही है डिविडेंड। मार्केट कैप है 27 करोड़ के आसपास में, हाई इसने 3500 का लगाया है, करंट प्राइस 3000 है, लो 1941 रुपये है, बुक वैल्यू 623 की है, फेस वैल्यू 10 की है दोस्तों। सेल्स डाउन है क्योंकि दोस्तों मार्केट डाउन है। जब मार्केट डाउन रहेगी तो ऑटोमेटिक डीमैट अकाउंट कम खुलेंगे, कारोबार कम होगा, इस वजह से सेल्स डाउन है। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छी है, अब इस कंपनी पे भी अपनी नज़र बना के रखें। दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व है 5500 करोड़ के आसपास में, बोरिंग है 3400 करोड़ के आसपास में, और प्रमोटर हैं 35.5 के आसपास में, FII हैं 13% के आसपास में, DI हैं 14.5% के आसपास में, और पब्लिक है 37% के आसपास। तो दोस्तों इस पर भी अपनी नज़र बना के रखें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।